7 मई को 10 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश के 93 लोकसभा सीट पर मतदान हुए, लेकिन जिस तरह से मतदान परसेंटेज में कमी देखने को मिल रही है, मतदाताओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से अब तमाम राजनीतिक पार्टियों पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरह से जनता का मुद्दा पे चुनाव ना लड़के ये लोग जाति, धर्म, मजहब, संविधान, लोकतंत्र पे ना चुनाव लड़ रहे हैं, जिस वजह से मतदाता भी सोच रहे होंगे कि ये लोग का आपसी चुनाव है तो हम लोग क्यों वोट डालने जाएं। आइए देखते हैं सिलसिलेवार राज्य, देखेंगे कि किस राज्य में कितना परसेंट वोट पड़ा है और जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है, और खास करके हिंदी पट्टी के इलाकों में सबसे कम वोटिंग हुई है, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। जो मोदी जी एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैली करने में लगे हुए थे, तो भी मतदाता है कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आइए देखते हैं किन किन राज्यों में कितना कितना परसेंटेज वोट पड़ा है, और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी मालूम चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 7 मई को आपको 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 93 लोकसभा सीट पर मतदान हुए, लेकिन जिस तरह से मतदान परसेंटेज में कमी देखने को मिल रही है, यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्योंकि मतदाताओं का उदासीनता लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र को मजबूत नहीं, लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता घर से बाहर निकले, क्योंकि यही समय है कि आप अपने वोट के जरिए अपना जो मुद्दा है वो आप सरकार के समक्ष जो मुद्दा रखते हैं, अगर वो पूरा नहीं करती है तो अपने वोट के जरिए उसको चोट दे सकते हैं। यही अच्छा समय होता है। मतदान के जरिए आप सत्ता में किसी को ला सकते हैं और किसी को सत्ता से उखाड़ फेंक भी सकते हैं। मतदान का इतना ताकत होता है। तो आप प्लीज घर से ज्यादा संख्या में वोट डालने निकले, किसी भी पार्टी को वोट दें, वो आपका अधिकार है। लेकिन आइए सिलसिलेवार राज्य को देखते हैं, किन किन राज्यों में कितना कितना परसेंटेज वोट पड़ा है। सबसे पहले आइए देखते हैं आपका असम। असम में 2019 में 85.14% वोट पड़ा था, तो जो 2024 में घटकर 81.71% रह गया है। पश्चिम बंगाल में 2019 में 81.66% वोट पड़ा था, जो इस बार घट के आपका 75.83% रह गया है। गोवा में 75.10% वोटिंग हुआ था, जो इस बार 2024 में घटकर 75 घटा नहीं है, बढ़ा है, 75.20% हो गया है। तो वहीं दादर में आपका 79.58% वोट पड़ा था 2019 में, जो इस बार 72.1% वोट पड़ा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जो आपका 2019 में जो मतदान हुए थे वो 70.83% हुए थे, जो इस बार बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है 2024 में, जो 71.6% मतदान हुए। तो वहीं कर्नाटका में भी 2019 में 68.60% मतदान हुए थे, जो कर्नाटका में इस बार बढ़ते हुए मतदाताओं की संख्या नजर आ रही है, जहां 41% वोट पड़े हैं। तो वहीं आपका मध्य प्रदेश में 66.66% वोट 2019 में पड़े थे, जो इस बार मध्य प्रदेश में घटकर 66.5% रह गए हैं। तो वहीं दमन और दीव में आपका पिछले साल 2019 में 71.85% मतदान पड़े थे, जो इस बार घटकर 62.31% मतदान रह गए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में पिछले साल 70.26% मतदान पड़े थे, जो इस बार घटकर आपका 61.44% मतदान रह गए हैं। तो वहीं गुजरात में पिछले आपका 2019 में 54.40% मतदान थे, जो इस बार घटकर 2019 में गुजरात में आपका 64.40% मतदान थे, जो इस बार घटकर 59.46% मतदान रह गए हैं। बिहार में 2019 में 61.22% मतदान पड़े थे, जो इस बार घटकर बिहार में 58.18% रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 में 59.97% वोट पड़े थे, जो इस बार घटकर 57.34% मतदाताओं की संख्या रह गई है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए, खास करके आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आपका महाराष्ट्र और इन सब राज्यों में जिस तरह से, और आपका असम में भी जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव के मुताबिक इस चुनाव में सबसे कम मतदान हुए हैं, और जिस तरह से मोदी जी खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रैली पे रैली करने में लगे हुए थे, लेकिन यहीं पर मतदाताओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। जो मोदी जी 400 का पार का दावा ठोक रहे थे, तो कहीं अगर इस तरह से वोट पड़े तो मोदी जी को 250 सीट हासिल कर पाना मुश्किल हो जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव में। तो वहीं विपक्षी पार्टियों के लिए भी ये जो मतदान परसेंटेज में कमी आई है, उन लोगों के लिए भी सही संकेत नहीं है। आपका जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए भी, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी
विभिन्न समस्या को मुद्दा ना बना के संविधान और लोकतंत्र को मुद्दा बनाया, जिससे जनता भी बहुत चक्का रह गई। जनता जो पेट्रोल जो महंगा हुआ पड़ा है, खाने पीने की चीजें महंगा हुई पड़ी है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, और जो किसान आए दिन एमएसपी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे देश का विपक्ष लोकतंत्र पे चुनाव लड़ रहा है, जिस वजह से विपक्ष का इतना बुरा हाल है। अगर विपक्ष जनता के मुद्दा पर चुनाव लड़ता, अगर जनता का जो जेन्युइन जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं जो आज महंगी होती जा रही है, शिक्षा महंगा हो गया है, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं, इलाज महंगा हो गया है, इस सब पे हमारे देश में चुनाव नहीं होता। हमारे देश में भैंस पे चुनाव होगा, मंगलसूत्र पे चुनाव होगा, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा, जिस वजह से मतदाता भी उदासीन हो गए हैं। क्योंकि मतदाता भी देख रहे हैं ना कि किस तरह से नेता लोग आजकल भाषणबाजी कर रहे हैं, जिस वजह से मतदाता भी सोचे कि अगर अपना विकास करना है तो खुद करना है, इन नेता लोग से विकास हो नहीं सकता है, जिस वजह से जनता भी अधिक संख्या में घर से बाहर नहीं निकल रही है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा। अगर इस तरह से मतदान होंगे तो सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में आना मुश्किल हो सकता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।